गुड इवनिंग एवरीवन। दिस साइड निशांत। तो सर बड़ा ही एक स्टिग्मा बन गया है, ठीक है, कि ये हेल्थ सेक्टर में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इस बार बजट में एलोकेशन किया है, मान लीजिए जितना भी एलोकेशन किया है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो जो एलोकेशन किया है आप बजट में, क्या वो पिछली बार से कम है, क्या वो पिछली बार से ज्यादा है? ठीक है सर, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला जी, उन्होंने तो स्पीच में ये कहा था कि इस बार 137% हम बजट पे जो एक्सपेंडिचर है इस द न्यू फाइनेंशियल ईयर जो हम अभी आने वाला है 21-22 का, उसमें जो बजट में जो हमने एलोकेशन किया है हेल्थ सेक्टर पे, उसमें 135% की बढ़ोतरी की है। तो सर क्या ये असली में ऐसा हुआ है? क्योंकि अपोजिशन जो है वो हमेशा कह रहा है कि हेल्थ सेक्टर में जो अमाउंट एलोकेट किया गया है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये असली में हुआ है? इसके इसका मतलब मेन क्या है? मतलब हम लोग, एक नॉर्मल आदमी अगर इसे देखता है तो वो कहेगा 137% भाई बढ़ गया है, लेकिन कैसे बढ़ा है? क्या ये एग्जैक्टली में बढ़ा है, या ये खाली नंबर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं और जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं? तो नंबर्स का खेल आज हम खोलेंगे, ठीक है, और एग्जैक्टली में हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत, और मैं जो हूँ आपकी, मैं बेसिकली करंट अफेयर की क्लास जो है वो अपने चैनल में जिसका नाम है मनाली मेड इजी, इस पे वो लेता हूँ, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे मैं लेता हूँ सर, क्योंकि आज संडे है तो संडे को इतनी न्यूज़ नहीं आती है, तो मैंने सोचा कि ये सेशन आपके सामने ले लिया जाए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आखिर में चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जो है हमारी, उन्होंने कहा दैट द बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग हैज इंक्रीज्ड टू 137%। ये लाइन पढ़ के एक आम आदमी ये सोचेगा कि भाई सरकार ने इस बार जो है हेल्थ में 137% जो है आपका अमाउंट बढ़ा दिया है। इन शॉर्ट, अगर पिछले साल सरकार ने, फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले साल सरकार ने 100 रुपए थे रखे थे, तो इस बार कितने होंगे? 237। मतलब 137% सरकार ने बढ़ा दिया, ऐसा एक आम आदमी सोच रहा होगा। तो क्या सच में ये इंप्रेशन जो हमें मिल रहा है, क्या सच में ये ठीक है, या कहीं ना कहीं ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। बेसिकली हुआ क्या है? हुआ ये है, अब समझिए, जब इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें क्या कहा गया था ना, जो उसमें पहली लाइन थी उसमें क्या था कि हेल्थ केयर टेक्स सेंट्रल स्टेज। मतलब जो हेल्थ केयर है वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, वो सेंट्रल स्टेज ले रहा है। फाइनली, फाइनली जो हेल्थ केयर है वो हमारे देश में एक सेंट्रल स्टेज ले रहा है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, अभी अभी हमारी कंट्री ही नहीं, पूरा वर्ल्ड एक क्राइसिस से उभर के आया है। और वो क्राइसिस क्या है सर? वो क्राइसिस है कोरोना। कोरोना ने हमें कुछ चीजें बताई हैं सर। कोरोना ने हमें कुछ चीजें क्या बताई हैं? उसने हमें कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि जो बीमारी है उसको पता है कि देशों की बाउंड्री क्या है, तो ये गलत है। बीमारी को, या कोई बीमारी या कोई डिजीज को देशों की बाउंड्री नहीं पता, वो कहीं भी फैल सकती है। पहली चीज, अगर आप सोचते हैं कि अगर आप पे पैसा है या बीमारी जो है सिर्फ गरीबों को होगी, ये भी गलत है। कोरोना ने इसको भी गलत साबित कर दिया। कोई कोरोना जैसी बीमारी कोई स्पेशल सेक्शन ऑफ सिटीजन्स पे टारगेट नहीं कर रही थी, वो सारे के सारे लोगों पे टारगेट कर रही थी। इन शॉर्ट, हमें ये पता लग गया कि जो डिजीजेस है, डिजीज जो है, इट नोज नो बाउंड्रीज एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल। इससे क्या हुआ, हमें जो है अपने हेल्थ केयर को लेके हम लोग बड़े ही, कह सकते हैं, बहुत कॉन्शियस हो गए। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ये दिखा, उसमें ये एक लाइन थी, हेल्थ केयर टेक्स सेंट्रल स्टेज फाइनली। ये टाइटल था चैप्टर का इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन उसके उसके बाद क्या हुआ सर? बजट आया, और जो बजट के आंकड़े दिखे हमें, जो रियल आंकड़े दिखे हमें, बाकी कहने को तो 137% बढ़ा है, कहने को तो जो बजट हमारा बढ़ा है वो 137% बढ़ा है, लेकिन जो एग्जैक्ट में जो उसके आंकड़े हैं वो बहुत ही लो है, जितना हम लोगों ने फील किया था। कैसे किया था, अब देखते हैं सर। पिछले साल 2020-2021 में जो बजट का एस्टीमेट था, 2020 और 2021 में जो बजट का एस्टीमेट था साहब, वो साहब कितना था?
वो आपका था साहब 67,484 करोड़। मतलब क्या है कि जब पिछले साल बजट आया था तो बजट में कहा गया था साहब कि हम हेल्थ में कितना खर्च करेंगे, हम करेंगे 67,000 करोड़। लेकिन फिर कोरोना आ गया और ये अपेक्षा, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिवाइज एस्टिमेट है मार्च तक का, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक का होता है, जो 31 मार्च तक जो हमारा खर्चा इस साल हेल्थ में रहेगा वो कितना हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वो हो जाएगा लगभग मान लीजिए 85,000 करोड़। इतना हमने किया था, इतना खर्चा हमारा होने वाला है। अब इस बार बजट में जो ये नया बजट आया है इसमें क्या कहा गया है सर? इसमें ये कहा गया है जो इस बार का जो बजट एस्टिमेट है, कौन सी ईयर का, जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है मार्च से, मतलब 21-22 का जो बजट एस्टिमेट हमारा जो हमने लिया है वो कितना है, लगभग 73,931 करोड़। तो आप देखिए सर, ये आंकड़े आपके सामने हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? 67,000 लगभग हमने पिछले साल एलोकेट किया था और वो कितना हो गया एक्चुअली में 85,000 करोड़। ये क्यों हुआ ये आप भी जानते हैं। ये हुआ क्यों? ये हुआ कोरोना के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रा हमने डेवलप किया। इसके अपार्ट अगर कोरोना नहीं आता मान लेते हैं तो हमारे उसमें इंक्रीज होता, बिल्कुल होता। 67,500 था और कितना एलोकेट किया है 73,900, लगभग 74,000। तो लगभग 10% की बढ़ोतरी तो हुई है, लगभग 10% की बढ़ोतरी तो बजट में हुई है। लेकिन आप समझिए जो रिवाइज एस्टिमेट है, जो कोरोना ने हमें दिखाया है कि हमें हेल्थ में कितना खर्च करना चाहिए, वो 85% है और ये उससे बहुत कम है। तो अगर थोड़े से आंकड़े समझ में आए, ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी डीप अभी हमने पढ़ना बाकी है। इतना समझ में आया सर आपको? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सर। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा सर, क्योंकि ये क्लास बहुत छोटी होने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है सर? ये इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा, इंपॉर्टेंस बताइए सर किसकी, इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग एंड ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल मार्केट फेलियर इन हेल्थ। इसने कहा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे ना सर, जो मैं अभी की बात करता हूँ, अभी के टाइम पे हम एक्चुअली में जो बजट में एक्सपेंडिचर करते हैं, एक मिनट दीजिएगा सर, अभी के टाइम पे जो हम एक्चुअली में बजट पे एक्सपेंडिचर करते हैं सर, वो करते हैं 0.34% ऑफ आर जीडीपी। समझ रहे हैं? और हमारी जीडीपी कितनी है? अभी हमारी इकोनॉमी कितनी है? मान लेते हैं 2.5 ट्रिलियन है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका 0.34% किस में हम इन्वेस्ट करते हैं? हेल्थ में। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर लेवल जो इंडिया में कितना होना चाहिए, वो 3% होना चाहिए। इसको बढ़ के सर कितना होना चाहिए? इसको बढ़ के होना चाहिए 3%। इन शॉर्ट, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो ये समझ लीजिए, जितनी भी हमारी जीडीपी है उसका 0.34% हमारा जो बजट है वो हेल्थ पे इन्वेस्ट करता है, और वो होना चाहिए कितना? 3%। अगर वो 3% होगा तो उससे सर क्या होगा? उससे क्या होगा ना, जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, मतलब क्या होता है ओपी, जो हम अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं किसमें? हेल्थ में, वो जो है कम हो जाएगा। कितना? 30%। अभी कितना है? 60%। और आप भी जानिए सर, जो हमारा सपना है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो हमारा सपना है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वो पूरा तभी होगा जब पुअर पुअर के पास एफोर्डेबल हेल्थ केयर पहुंच जाए। ठीक है, और पुअर के पास एफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे पहुंचेगा? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो है हमें कम करना पड़ेगा। अमीर आदमी वैसे भी अपनी बीमारी के ऊपर खर्चा कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी जब खर्चा करता है तो उसका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस कम हो जाता है, बढ़ता है सॉरी। और अगर वो अपना सारा खर्चा हेल्थ में कर देगा तो वो खाएगा क्या सर? इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जीडीपी का जो परसेंटेज है हेल्थ में, वो बढ़ के कितना होना चाहिए? वो बढ़ के होना चाहिए 3%। और जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें भी कहा था कि ये जो स्पेंडिंग ऑन हेल्थ जो है ये कितना होना चाहिए? 2.5% से 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए सर।
नॉर्मल सी बात है, अगर सरकार हेल्थ में खर्चा करेगी तो जो गरीब आदमी है उसको अपनी जेब से पैसा कम खर्च करना पड़ेगा अपने इलाज के लिए। अगर सरकार कुछ फ्री स्कीमें लाएगी, कुछ फ्री इलाज करवाएगी गरीबों का, जैसे उसने आत्मनिर्भर सॉरी अभिनव भारत स्कीम में जो किया है, उसमें बहुत सारे लोग जो है, मार्जिनल लोग जो है, उनको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। इससे क्या हुआ सर, उनका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस कम हो गया। अब जो पैसा वो अपनी हेल्थ में खर्च कर रहे थे, वही पैसा वो किसी अच्छे काम में खर्च कर सकते हैं। हो सकता है अपने बच्चों को पढ़ा लें, हो सकता है कि अपनी डेली जो रोज की जरूरतें हैं वो पूरा करें, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी पाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर हमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ रैंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ सर। इंडिया ने करंटली कितनी रैंक है इंडिया की? 145th रैंक है 180 कंट्रीज में से। किसमें? क्वालिटी ऑफ एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। समझिए, वैसे एक जगह हम बात करते हैं किसकी? यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूएचसी। एक जगह हम बात करते हैं अभिनव भारत, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, और हमारी रैंक कितनी होती है? 145। कितने में से? 180 कंट्रीज में से, जहां पर एक्सेस टू हेल्थ केयर जो है वो इतना है। और देखिए 179 रैंक है हमारी 189 कंट्रीज में से। किसमें? जिसमें कि गवर्नमेंट के जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है हेल्थ में, गवर्नमेंट बजट्स में। फॉर एग्जांपल हमारी जो गवर्नमेंट है 0.39% जो है जीडीपी का खर्च करती है किसमें? हेल्थ में। ठीक है, ये देख के हमारी रैंक सर कितनी हो गई? ये हो गई 179 डिवाइड बाय 189। जो इंडिया की जो फर्स्ट रैंक होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो फर्स्ट रैंक होगी वो लगभग 10 to 15% हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जीडीपी का खर्च करती होगी। किस पे? हेल्थ पे। तभी तो वो अच्छी रैंक है। तो जितना परसेंट हम जीडीपी का खर्च करेंगे हमारी हेल्थ पे, उससे क्या होगा? आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस वो कम हो जाएगा। ठीक है सर, वीडियो बने रहिए, बहुत ही अच्छे आंकड़े मैं आपको देने वाला हूँ। अब देखिए सर, एक टेबल समझिए। अब ये टेबल समझिए, अभी तक जो पढ़ा सर वो थ्योरी थी, अब असली में ये है। हम ये छोड़ते हैं, ठीक है, ये हमारा 19-20 का हमारे इससे काम का नहीं है। हमारी टेबल काम की कौन सी है? ये काम की टेबल है हमारे। ठीक है, अब सर देखिए क्या है, अब देखते हैं क्या है। देखिए 2020-21 जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसको हमने एलोकेट किए थे कितने? 65,012 करोड़ रुपीस। और इस बार बजट में कितने किए? 71,269 करोड़। कहीं ना कहीं इजाफा तो हुआ है, लेकिन अगर मैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेट देखूं, इस करंट फाइनेंशियल ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देखूं, किसके? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, तो वो कितने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं सर आपके, वो आ रहे हैं आपके कितने? 78,000 करोड़। और 78,000 करोड़ हमारा आ रहा है रिवाइज एस्टिमेट, और हमने अगले साल बजट में कितना किया है? 71%। तो कहीं ना कहीं ये कम है। समझिए सर, आंकड़ों का खेल समझिए, आंकड़ों का खेल ही सारा सब कुछ खेल है। इन्हीं आंकड़ों में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट घुमा रही है और आपको घूमना नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, देखिए टोटल ये क्या बात कर रहे हैं हम? टोटल बात कर रहे हैं हम खर्चे की, किसमें? हेल्थ पे। टोटल है ये खर्चे की हेल्थ में। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। ठीक है, अब सेक्शंस कैसे हैं सब देखिए। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें हमने पिछले साल जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 65,000 करोड़ हमने एलोकेट किया था, लेकिन कितना खर्च हुआ? लेकिन खर्च कितना हुआ? 78,000 करोड़, मतलब 13,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हो गया। ये सब देख के भी जो इस साल का बजट एस्टिमेट आया है वो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इस साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है कि इतना खर्च हो जाएगा मार्च तक, उससे बहुत कम है। तो आप समझिए ये पहला आंकड़ा है। ठीक है, अब दूसरे आंकड़े में आते हैं। दूसरा आंकड़ा क्या कहता है सर? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च है, ये क्या करता है सर? ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को फंड देता है। जैसे कौन कौन सी हो गई सर? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि रिसर्च करती है साइंस में। इन फंड, जो इन ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड देता है वो देता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। इसको कितना एलोकेशन था पिछले साल? इसको था 2100, और इस साल कितना हुआ है? 2600। लेकिन समझिए पिछले साल जो इसको एलोकेशन हुआ था उसमें से क्या हुआ? खर्च कितना हुआ असली में? असली में खर्च कितना हुआ सर? असली में आपका खर्च हुआ 4062। इतना खर्च सर क्यों हुआ?
क्योंकि आप समझिए आईसीएमआर ने बहुत सारी लैबों को फंडिंग प्रोवाइड की, बहुत सारी लैबों को फंडिंग प्रोवाइड की। तो खर्च कितना हुआ 4062, इस साल कितना दिया है 2663, जो कि पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन जो हमारा एस्टिमेट्स है कि इस साल इतना खर्च होगा उससे बहुत कम है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी आप देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो है 2122 खर्च हुए थे करोड़, इस बार कितने हैं 2970 करोड़। ये तो आपका हो गया सर, ये आपका हो गया खर्चा किसमें, हेल्थ में। ठीक है, इसके बाद कोविड के हिसाब से वैक्सीनेशन में 35,000 करोड़ जो है वो खर्च किए गए हैं। ये वन टाइम है, ये वन टाइम है, तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम हेल्थ में नहीं जोड़ते हैं। ये वन टाइम है, इसको हम हेल्थ में नहीं जोड़ते हैं। द सेम गोज विद ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मानता हूं ये बहुत जरूरी चीजें हैं, सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर। अगर पानी ही साफ नहीं आएगा तो आदमी बीमार हो जाएगा, एग्रीड है, बिल्कुल मानने वाली बात है। सैनिटेशन, साफ सफाई अगर नहीं होगी तो आदमी बीमार हो जाएगा, ये बात भी सच है। लेकिन इसमें खर्चा कितना हुआ है, पिछले साल था 21,518 करोड़, जो कि बजट का एस्टिमेट था, और इस साल कितना दिया है 60,000 करोड़। समझ रहे हैं? तो ये भी हमारा हेल्थ में नहीं आता है सर, क्योंकि ये किस में आता है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में। इसको हम हेल्थ एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करते। पहली चीज, न्यूट्रिशन की बात करता हूं सर। न्यूट्रिशन में हमने पिछले साल खर्च किया 3700 रुपए, इस साल हम खर्च कर रहे हैं 2700 रुपए। कहीं ना कहीं हमने कम कर दिया, और ये भी आपका हेल्थ में नहीं आता है। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें, अब आती हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें। दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट्स होती है, जो स्टेट को मिलती है वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, और जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है स्टेट्स को मिलती है हेल्थ के लिए। ये जो होती है ये स्टेट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है, ये स्टेट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है, सेंटर का नहीं है, सेंटर का नहीं है। ठीक है, समझ में आया सर आपको या नहीं आया? अब सरकार ने क्या किया है, अब समझिए, अब सरकार ने क्या किया है, इसको यहां देखिए, ये यहां पर खेल शुरू होता है। सरकार ने क्या किया है, जब सरकार ने इस बार कहा कि हमने 137% हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, तो सरकार ने क्या किया, पिछले साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल एस्टिमेट था उन सबको ऐड कर दिया, प्लस जो ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, इस पे खर्चा दिया वो पूरा ऐड कर दिया, और कितना कर दिया 94,000 करोड़। लेकिन इस साल फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें क्या कहा कि स्टेट्स को भी हम वाटर एंड सैनिटेशन के लिए खर्चा देंगे, जो कि एडिशनल आया 36,000 करोड़, प्लस हेल्थ के लिए आया 13,000 करोड़, प्लस हमने ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में बढ़ा दिया। कोविड हमारा जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो हम फ्री करेंगे डॉक्टर्स के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, उनके लिए 35,000 करोड़ आ गया। ठीक है, और बाकी ये तीन हमने जोड़ लिए हैं, और जोड़ के कितना आ गया सर 2,23,000। और सरकार ने क्या कह दिया कि हमने बजट जो है वो बढ़ा दिया है कितना 135%। थोड़ा आपके दिमाग में घुसा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में घुसा मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूं। कंफ्यूजिंग है सर, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए ही है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए ही है। फर्क नहीं है कि वीडियो में 1 व्यूज आए या 2 व्यूज आए, लेकिन जो इसको देख रहा है वो यूपीएससी माध्यम का छात्र ही देखे, क्योंकि ये उसके काम की चीजें हैं। समझ रहे हैं? एक आम आदमी के लिए इतना समझना बहुत है कि बजट में हमारा जो हेल्थ में एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है, लेकिन असली में कैसे टूटा है आप जानते हैं। अब जो मैंने इस टेबल में कहा है वो एक बार थ्योरी में पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं साहब, ये देखिए, हमने बजट में कहा गया, निर्मला जी ने कहा भाई साहब कि हमने 2,23,846 करोड़ जो है हमने बजट में एक्सपेंडिचर किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 94,000 जो था पिछले साल का 94,500 मान लेते हैं, इसके मुकाबले 135% है। लेकिन मैडम जो आप 2,23,000 कह रही हैं उसमें से क्या है, उसमें से क्या हो रहा है, उसमें जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम न्यूट्रिशन में, वाटर एंड सैनिटेशन में, ये इंपॉर्टेंट तो है, बट इट कांट बी अकाउंटेड एज पार्ट ऑफ द हेल्थ एक्सपेंडिचर। आप खर्चा कर रहे हैं इसमें, वाटर सैनिटेशन में, न्यूट्रिशन पे, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये हेल्थ एक्सपेंडिचर का पार्ट है ही नहीं सर।
ये तो आप हेल्थ को प्रिवेंट कर रहे हैं, ये हेल्थ एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिमिलरली जो हम 35,000 करोड़ अनाउंस किया है हमने कोविड 19 वैक्सीन के लिए, ये एक वन टाइम एक्सपेंस है एंड इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द रेगुलर हेल्थ बजट, ये भी नहीं इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तीसरा, द फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स आर मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 275(1), very important, will be reflected in the health expenditure made by the states। तो समझिए ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, ये जो हेल्थ करे स्टेट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होगा वहां करेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं इन तीनों में, ये वैक्सीनेशन, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, ये आपका न्यूट्रिशन और ये आपका बजट में काउंट ही नहीं होगा। हेल्थ में काउंट क्या होगा, सिर्फ ये काउंट होगा सर जी। समझ में आया सर आपको? बिल्कुल आया। और हम ये पूरा काउंट करके बैठे हैं और हम इससे कह रहे हैं कि इसके मुकाबले ये इतना बढ़ गया, और ये भी हमने पूरा काउंट कर लिया है। समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो हमने पढ़ा। अब ये आखिरी में क्या कहता है सर? अब ये आखिरी में ये कहता है, देयरफॉर द यूनियन हेल्थ बजट स्टिल रिमेन्स एट अबाउट 0.34% ऑफ द जीडीपी, अ स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम 0.31 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना था? 0.31 था, इस साल 0.34 हो गया है। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी कितना कहती है सर? वो लगभग आपका होना चाहिए 3 से 4%, ठीक है, लगभग 2.5 से 3%। अगर ऐसा हम करते हैं तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस जो है कम हो जाएगा किसी गरीब व्यक्ति का, और वो वही पैसा कहीं और जो है अपनी अच्छी लिविंग के लिए और टू लिव अ वेरी गुड लाइफ और एक नॉर्मल लिविंग लाइफ के लिए एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। और अगर हमें 2.5% ऑफ जीडीपी अचीव करना है किसमें? हेल्थ में, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहती है, तो हमें यूनियन बजट में 21-22 में 0.68% ऑफ जीडीपी का जो है खर्चा होना चाहिए था। ये कौन कहता है? ये फाइनेंस कमीशन कहती है, हम नहीं कह रहे, ये फाइनेंस कमीशन कहती है, ठीक है। आपको थोड़ा समझ में आया सर? कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? ये टेबल आपको समझ में आई है? एक टेबल के अनुसार, इस टेबल के अनुसार अगर हम बात करें साहब जी कि फैमिली ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ये आपका हेल्थ में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ये आपका हेल्थ में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये आपके हेल्थ में आते हैं। बेसिकली ये तीन आपके हेल्थ में आते हैं। ये कोविड का खर्चा, सैनिटेशन एंड वाटर, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल कमीशन ग्रांट्स, ये आपके हेल्थ के खर्चे में नहीं आते हैं। तो हिसाब से हेल्थ का खर्चा जो इस बार हुआ है कितना है? इतना हुआ है। वेरिन लाइक पिछली बार कितना था? इतना था। तो आप इनको ऐड करके जोड़ लीजिए, जितना इंक्रीज हुआ है वो हम इंक्रीज मान लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा तो पिछले साल हमारे जो इस साल हमारे एस्टिमेट्स आ रहे हैं 78,000, 4,062, अगर इसके मुकाबले आप जोड़ेंगे ना, इसको कंपेयर करेंगे तो इसके मुकाबले ये बहुत ही कम है, जो हमारे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है। समझ में आ रहा है सर आपको? जो हमारे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से ये बहुत कम है। और रिवाइज्ड आंकड़े जो आपके आएंगे मार्च तक रुक जाइए सर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो सर करी हमने सरकार की बुराई, ठीक है। ये तो हमने वो बात कर ली जो कि सरकार की बुराई के खिलाफ, जो सरकार की बुराई कर रही थी। अब सर सरकार है, गवर्नमेंट है, पूरा देश चला रही है, उनकी कोई अच्छी बातें भी हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी सर, कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी। ये तो आपने एक पहलू समझ लिया, दूसरा पहलू समझिए। आप कहते हैं सैनिटेशन जो है वो हेल्थ में नहीं आता, आप कहते हैं सैनिटेशन, और क्या है दूसरा? ड्रिंकिंग वाटर। आप कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, आप कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ में नहीं आता। आप कहते हैं साहब कोविड जो है वो हेल्थ में नहीं आती वैक्सीन। आप कहते हैं साहब जो फाइनेंस कमीशन का ट्रांसफर है वो नहीं आता। समझिए सर, अगर एक डिप्लोमेट के हिसाब से आप समझते हैं, देखिए पेपर आंकड़े जो हम गिनते हैं वो अलग चीज है, अपोजिशन भी अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए सैनिटेशन, बीमारी की शुरुआत कहां से होती है सर? मोदी जी को अवार्ड दिया गया है सर बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा, ग्लोबल गोलकीपर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे टॉयलेट बनवाए हैं। अब समझिए खुले में शौच का एग्जांपल लेते हैं, आप खुले में टॉयलेट कीजिए, उससे ही कितनी बीमारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सैनिटेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम लोगों की हेल्थ को बचा रहे हैं।
और आप खुद सोचिए सर, प्रैक्टिकली सोचिए, अगर हम सैनिटेशन में खर्चा कर रहे हैं तो या क्या वो खर्चा हेल्थ के लिए नहीं हुआ? मान लेते हैं कि डायरेक्टली नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्थ को प्रिवेंट तो कर रहा है, कहीं ना कहीं वो हेल्थ को बचाने में काम तो कर रहा है ना सर? जी ठीक है, पहला ये। दूसरा क्या है सर? ड्रिंकिंग वाटर। आप बताइए सर, आप गंदा पानी पी लीजिए, कभी बीमार हो जाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा? आपको अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी ही ठीक आ रहा है तो गवर्नमेंट, आधे लोग तो बीमार ऐसे ही नहीं होंगे। अगर पानी ही ठीक आ रहा है तो लोग बीमार ही नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने पानी को ठीक लाने के लिए खर्चा किया है, अच्छी बात है सर। कोविड, एक ऐसी बीमारी जिससे सब लोग परेशान हैं, एक ऐसी बीमारी जिससे सब लोग परेशान हैं, और गवर्नमेंट ने इसकी वैक्सीन्स के लिए जो है 35,000 करोड़ जो है एलोकेट किया है। अब आप कह रहे हैं वो हेल्थ में नहीं है। अरे भाई, कोविड-19 तो हेल्थ में ही आना है ना। कोविड-19 ने पूरे देश को क्या भाई, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। उसकी दवाई में अगर गवर्नमेंट कुछ सेक्शन को फ्री में बांटना चाह रहा है तो वो क्या गलत है? मेरे हिसाब से ये हेल्थ में आएगा। चौथा, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर। अरे भाई, वो स्टेट का एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन स्टेट को पैसा कौन दे रहा है? सेंटर दे रहा है। तो पैसा किसका जा रहा है? सेंटर का जा रहा है। और अगर पैसा सेंटर का जा रहा है तो खर्चा किसका होगा हेल्थ का? सर, सेंटर का होगा ना। अल्टीमेटली सेंटर जो पैसा स्टेट को दे रहा है हेल्थ के लिए, वो सेंटर अपने हेल्थ के किसी और प्रोग्राम में खर्च कर देता। समझ रहे हैं? तो ये 4 आइटम जो आप कह रहे हैं हेल्थ में नहीं आते, मैं कहता हूं इनको हेल्थ में होना चाहिए। ये आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है, आप बताइए। आप अपनी खुद की राय बनाइए। समझ रहे हैं? आप अपनी खुद की राय बनाइए। और कुछ उपलब्धि बताऊं मैं सर आपको। आज भी मुझे याद है जब कोविड शुरू हुआ था नया नया, तो कोविड के टेस्ट होते थे। हमारे पास सर सिर्फ एक लैब थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। जितने भी सैंपल थे कोविड के, वो जाते थे यहाँ पर, पुणे में। और देखिए, हमने क्या किया, हमने आपस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, कोलैबोरेशन किया, और आज के दिन में हमारे देश में अराउंड, रफली कह रहा हूं सर मैं, 2400 लैब्स हैं। विद इन 8 to 9 मंथ्स, विद इन, एक मिनट दीजिएगा सर, विद इन 8 to 9 मंथ्स। क्या ये कोई अचीवमेंट नहीं है? आप बताइए, एक ऐसे देश में जहां पर हम कहते हैं इतनी ब्यूरोक्रेसी प्रिवेल करती है, इतना करप्शन है, वहां पर एक लैब थी आपकी जब कोरोना शुरू हुआ, और अभी रफली वहां 2400 लैब्स हैं। चाहे आप कह लीजिए हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, हमारे लोगों ने ज्यादा काम किया, इनोवेशन किया, रिसर्च की, लेकिन 8 से 9 महीने के अंदर हमारे पास 2400 लैब्स हो गई। अचीवमेंट दैट वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ। द वेरी सेकंड थिंग, पहले दिन में जब शुरू में हमने कोविड टेस्ट करना शुरू किया, तो हम अराउंड 1000 टेस्ट करते थे सर, पर डे। मुझे अब भी याद है, हम अराउंड 1000 टेस्ट पर डे करते थे। लेकिन समझिए हमने क्या किया, हमने आज के दिन में हम 14 लाख प्लस टेस्ट पर डे करते हैं। आज के दिन में हम 14 लाख पर टेस्ट पर डे करते हैं। इजंट इट अचीवमेंट? ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये वो अनपैरेलल्ड अचीवमेंट है जो हमारी सरकार ने किया है। ये अनपैरेलल्ड अचीवमेंट है सर, दैट वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ। बुराई तो हम कितनी भी कर लें, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतना हमने कैसे किया है? और क्या हो सकता है जो ये हमारी सरकार है, समझिए, अब पहलुओं को समझिए, हम धीरे धीरे गांठ खोल रहे हैं। क्या आप समझ सकते हैं? अब हम कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, सरकार ने हेल्थ में कम खर्चा किया है। ये सरकार जो हमेशा चीजों को मोनेटाइज करने के पीछे पड़ी है, क्या पता कि कल के दिन में इसके मन में कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरकार जाती है तो हेल्थ में अच्छा खर्चा कर रही है सरकार सर। फिर तो क्यों, कल के दिन में कोई प्राइवेट प्लेयर सरकार के साथ मिलकर क्या करता है, वो हाथ मिलाता है, कोई पार्टनरशिप करता है, देन इंफ्रा डेवलप करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सर सरकार ने हेल्थ में एडुकेट खर्चा किया है, अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो। आपकी राय क्या है सर? आपके व्यूज क्या है? किनको वीडियो समझ में आई वो कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, थोड़ी टिपिकल वीडियो थी, थोड़ी टफ वीडियो थी। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, एक बार नहीं आई, सेकंड बार देखिए, क्योंकि ये मैटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आज नहीं, मतलब कल की बात कर रहा हूं। कल भी निर्मला जी से पार्लियामेंट में सवाल उठे थे 3 चीजों को लेकर। एक आपका ये हेल्थ में जो एक्सपेंडिचर हुआ है, दूसरा डिफेंस में, तीसरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। हेल्थ का हमने पढ़ लिया, इसके बाद मैं आपका किस में लाऊंगा? डिफेंस में लाऊंगा, फिर मैं सोशल सिक्योरिटी पे लाऊंगा। मेरे हिसाब से जो मेरा कंक्लूजन है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ में
इनफ खर्चा किया है, सिंस सर फिस्कल डेफिसिट भी तो बढ़ रहा है हमारा, सिंस हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। और ये जो करंट गवर्नमेंट है सर, ये ऐसी गवर्नमेंट है, ये ताबड़तोड़ डिसीजन लेती है। और मुझे उम्मीद है अगर कोरोना जैसा कोई अलग बीमारी हमारे पास आती है, उम्मीद करते हैं ना आए, तो गवर्नमेंट आगे खर्चा करने में या बजट को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और बात करते हैं हम इंफ्रा की। इंफ्रा तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर भी गवर्नमेंट कर सकती है। इसके अलावा इस साल ही हमने कोविड के लिए बहुत सारा इंफ्रा जो है हमने ऑलरेडी बना लिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल हमारे देश में बीमारी आएगी, तो हम हमारे देश में इस समय सफिशिएंट इंफ्रा है कि हम जो है मास लोगों को एक साथ कह सकते हैं वैक्सीनेट कर सकते हैं या एक साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। इतना इंफ्रा हमने इन 8 महीनों में बना लिया है और हमने अपनी कैपेबिलिटीज देख ली हैं इन 8 महीनों में कि ये एक ऐसा देश जो यंगेस्ट डेमोक्रेसी है, अगर उस पर आपदा आती है तो वो क्या कर सकता है। ये कुछ अचीवमेंट्स है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सर आपको? आई गेस ये पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं जो लोगों ने ध्यान से सुना है उनको ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। बाकी कल मिलते हैं डिफेंस के साथ में, एंड देन अगला हमारा टॉपिक होगा क्या, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया है। मैं फिर कह रहा हूं, आज हिंदू का पेपर में कोई खास न्यूज नहीं थी, इसलिए मैं हिंदू का पेपर जो है संडे को नहीं ला रहा हूं। साइंस की न्यूज थी, वो मैं एक साथ पूरी कवर कर दूंगा। एंड स्पेसिफिकली वीडियो में एक व्यूज आए या ना आए उससे मैटर नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, चलिए सर, अभी के लिए बाय। अपनी राय मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने हेल्थ में एडिक्वेट जो है कैपिटल प्रोवाइड किया है या नहीं किया है। अंटिल देन, गुड बाय।